सीएम के रूप में जो बैठा हुआ है वो कि इतना साधारण हो सकता है वो कल्पना नहीं कर सकते। आज सीएम की गाड़ी अभी ही निकली और 5 मिनट से सब पूरा रोड स्टॉप करवा दिया। आपने जो बताया कि कर्पूरी जी जब निकलते थे मेरे बाइक पर बुलेट पर बोल देते थे कि मीठा दिन आ गया मेरे को उतार दे। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो क्या करते थे कि एक बैग रहता था उनके पास और वो स्टेशन पे उतरते थे। स्टेशन से उतर के वो जो रेलवे कैंटीन होती थी उसमें वो बैठ के चाय पीते थे। चाय पी के बाहर आए, रिक्शे वाले उनको पहचानते थे, वो बैठ जाते थे रिक्शा पर और वो रेडियो स्टेशन अक्सर जाया करते थे। और वो डाक बंगला से पहले एक पीटीआई बिल्डिंग थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, उसमें ऊपर चढ़ते थे, वो बैग लिए रहते थे, मुझे अभी भी याद है, मोटा चश्मा। उतर कर जब वो नीचे आते थे तो उस समय वो रिक्शा देखने लगते थे। एट दैट टाइम मेरा बाइक बुलेट मैं वहाँ पे रहता था क्योंकि मेरे फ्रेंड की वहाँ पे दुकान थी अनिल बख्शी की, अनिल रेडियोस करके। तो वो मैं बोले सर रिक्शा क्या सर मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा सर क्या हो गया, वो बैग लेकर पीछे बुलेट, तो आप जानते थे 350cc थोड़ा सा ये लेकिन वो बैठ के मेरा कंधा पकड़ के कहाँ उतारूँ सर, बस रेडियो स्टेशन उतार दो। मुझे उठने में खुशी हो जाती थी कि मैं ऐसे व्यक्ति को अपने बाइक पर बैठाया। जो होती है मैं साधारण व्यक्ति साधारण। मैंने कई बार ऐसा देखा है जब वो मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो बॉटनिकल गार्डन हमारे पास है, वहाँ पे पेड़ों के बीच में बेंच पे बैठ के फाइलें करते थे और कोई नहीं रहता था, ना उनका प्राइवेट सेक्रेटरी रहता था, ना कोई वो लाख लश्कर के 10 ऑफिसर हों उनके साथ, अकेले फाइल लेके बैठते थे और स्टडी करके फाइल पे डिस्पोजल करते थे। He never asked anybody to give। आदमी जीवन में मिलना आज के दिन और सीएम बनने के बाद इतना व्यक्ति सिंपल हो सकता है, ये कल्पना में नहीं आ सकता है कि व्यक्ति इतना साधारण रूप से रह सकता है। सिर्फ एक एम्बेसडर गाड़ी, उनके रहने का जो तौर तरीका था बहुत ही मतलब संत महात्मा वाला, संत महात्मा जैसा। वो तो दिखता है देख रहे हैं कि कितना सादगीपूर्ण ये रूम, और ये देखकर लगता है कि एक सीएम की ये रूम नहीं हो सकती है। एक सेवक की रूम वो उसी तरह है जो अब्राहम लिंकन यूएसए का जो प्रेसिडेंट, तो उसको मीटिंग में जाना था तो वो अपना कोट खोज रहा था, तो उसका कोट जो था क्रश किया हुआ था, आयरन नहीं था। तो जब वो पहन के निकला तो उसके प्राइवेट सेक्रेटरी ने उसको कहा इससे कोट आपका क्रीज इसका ठीक नहीं है। तो अभी एक म्यूजियम के रूप में अभी ये मेमोरियल म्यूजियम बन गया है। म्यूजियम हो गया, तो मेमोरियल म्यूजियम बन गया, उनके इस्तेमाल के जो इतने सारे सीएम हो गए, किसी के ऐसे कोई है थोड़ी ना बनते हैं म्यूजियम मेमोरियल। क्योंकि वो जन नायक थे ना, उन्होंने बिहार को एक दिशा दी है, ऐसा है एक बहुत बड़ा चेंज लाया, इसलिए परिवर्तन लाया, जो एक सोशलिस्ट होके सामाजिक नेता उससे पहले था, बहुत बड़ा परिवर्तन किया बिहार में। और आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी उनके अनुयायी हैं, वो भी उनके इस पे चल रहे हैं। नीतीश जी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और नीतीश जी ने जो काम किया है, मैं सच बताऊं, अपने प्रिंसिपल के बड़े ये हैं। नीतीश जी अभी निकले मेरे ख्याल से। हाँ अभी जस्ट वो शायद आई थिंक कि कहीं जाना होगा, तो वो हमारे पास ही एक अन्य मार्ग में रहते हैं और ये एक देश रत्न मार्ग है, ये कोठी नंबर 1 है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है वो एक अन्य मार्ग में रहते हैं, सिर्फ मार्ग का नाम अलग अलग है लेकिन कोठी नंबर 1। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं तो मुख्यमंत्री जी से तो समय लेना होगा क्योंकि उनकी व्यवस्था बहुत रहती है, प्री अपॉइंटमेंट। हम लोग ऐसे मधुबन से निकले थे, मधुबन झारखंड, पारसनाथ से निकले थे और यात्रा करते करते यहाँ पर आए। पावपुरी गए, सत्रेकुंड गए, राजगिरी गए, वहाँ पर यात्रा करते करते यहाँ पर आए। हाँ बस
आप तो जैन धर्म को मानने वाले हैं। हाँ, खास विशेष करके उपदेश है अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर स्वामी जी ने 12 साल तक इतनी साधना करके जो केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद समग्र विश्व को अहिंसा का उपदेश दिया है। जियो और जीने दो उनका परम मुख्य सिद्धांत है। खाली सिद्धांत लोगों को नहीं दिया, अपने जीवन में भी उनका अमल किया है और विश्व को इतना सारा अहिंसा का संदेश देकर, क्योंकि सुख है ना अहिंसा में है। हिंसा में सुख नहीं होता। आप जानते हैं कि आज का समय जो हिंसा का हो गया है, और हिंसा के समय में लोगों को इतनी समस्या, इतनी परिस्थिति जो विचित्र हो गई, सब झेलनी पड़ती है। तो ऐसे समय जो अहिंसा रहेगी तो सब लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ऐसा भगवान महावीर स्वामी जी का संदेश है। तो आप बिहार और झारखंड आए हैं। बिहार और झारखंड से जैन धर्म का, महावीर जी का काफ़ी, हाँ, यहाँ पर उनका प्रदेश ही है। भगवान महावीर स्वामी जी का जो विचरण बोलते हैं ना, जो गमन, उसको विहार बोलते हैं। भगवान महावीर ने सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का विचरण यहीं पर था, इसीलिए उनका नाम विहार पड़ा है। विहार पड़ा है, ब और व दोनों एक बोले जाते हैं, इसीलिए उनका नाम विहार है। और ऐसी पवित्र भूमि है। भगवान का जन्मस्थल भी यहाँ पर अभी है, और भगवान का अंतिम जो मोक्ष गमन का स्थल है वही यहीं पर है। इसलिए हमारे लिए तो बिहार पूरा तीर्थ के स्वरूप में है। अभी पूरी दुनिया में जरा माहौल जो है बड़ा उग्र टाइप का माहौल है। अमेरिका से लेकर आपने लाल किला तक देखा होगा। क्या संदेश है महावीर का इस वक्त? सही बात यही है कि जब स्वार्थ आदमी बन जाता है ना, सेल्फिश हो जाता है ना, तो किसी का अन्य का देखता नहीं है। तो इस समय में परमार्थ की भावना रहे, परोपकार की भावना रहे ना, तो आदमी स्वस्थ और शांत बन सकता है और सुख भी पा सकता है। तो स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा और परमार्थ की भावना में आना पड़ेगा। आइए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। जैसे हम लोगों को जैन धर्म के बारे में बहुत कम ज्ञान है, मतलब हम लोग कुछ जानते ही नहीं हैं उसके बारे में कंपेयर टू अदर रिलीजन जो दूसरे धर्म है। हाँ,